हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मन्नत। आप सुन रहे हैं मन्नत की आवाज़। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ऐसी दिलचस्प स्टोरीज को सुनने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है तलाक। तो चलिए आज की स्टोरी सुन लेते हैं। जब मैं रात को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो शांत बैठकर खाना खा रही थी। उसकी आंखों में कुछ डर साफ नजर आ रहा था। अचानक मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे कहूँ, लेकिन उसे बताना ही था। मैंने बड़ी ही शांति से कहा, मुझे तलाक चाहिए। लगा जैसे उसके शब्दों में कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है, बल्कि उससे मुझे पूछा ही नहीं कि तलाक क्यों चाहिए। मैंने उसके सवालों को अनसुना किया और उसे गुस्सा आया। उसने चम्मच उठाकर फेंक दिया। तुम इंसान नहीं हो, ये बात कहकर वो रोने लगी। मुझे पता था कि वो जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारा रिश्ता इस कगार पर आकर खड़ा हो गया। उसके कई सवालों के जवाब दे पाना नामुमकिन था, लेकिन मुझे प्रिया से प्यार हो चुका था। मैं उससे बहुत प्यार करता था और उसको इसी बात की सजा दे रहा था। भरे मन से मैंने तलाक के पेपर तैयार किए। उसमें लिखा था कि वे पूरा घर, कार, कंपनी के 50% शेयर ले सकते हैं इस तलाक के बदले में। लेकिन उसे इन पेपर्स को देखकर उसके टुकड़े कर दिए। आखिरकार उसका सब्र का बांध टूट गया था और वे फूट फूट कर मेरे सामने रोने लगी। अगले दिन मैं घर काफी लेट आया। मैंने देखा कि वो टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। सुबह उसने तलाक की शर्तें बताई। वे मुझसे कुछ भी लेना नहीं चाहती थी। उसे तलाक से पहले 1 महीना समय चाहिए था। उसे आगाह किया कि इस महीने हम दोनों पुरानी जीवन जिएंगे जितना संभव हो सके, क्योंकि अगले महीने हमारे बेटे की परीक्षा है और वे नहीं चाहती थी कि हमारे रिश्ते टूटने के संभव उसकी पढ़ाई पर असर पड़े। मुझे भी ये ठीक लगा, मगर वे कुछ और चाहती थी। जैसे शादी के दिन मैंने उसको उठाया, शानाए कक्ष तक ले गया, उसी तरह वे हर रोज 1 महीने तक मुझसे अपने आप को उठवाना चाहती थी। मैंने प्रिया को अपनी पहली पत्नी के साथ शर्तें बताई। उसे लगा मेरी पत्नी चाहे जितने भी तरीके अपना ले, तलाक तो होना तय है। मेरी पत्नी और मैं किसी से उस दौरान नहीं मिले, लेकिन उस दिन जब मैंने पत्नी को पहली बार गेट से लेकर उठाया तो मुझे काफ़ी अजीब महसूस हुआ और मेरा बेटा खिलखिलाकर खुश हो रहा था। अगले दिन ये काम थोड़ा सामान्य हो गया और आसान हो गया और मेरे सीने से लगी थी वो इसकी खुशबू महसूस कर रहा था। ऐसा लगा उसके होने का एहसास मुझे काफ़ी दिनों बाद महसूस हुआ। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो पुरानी रोमांच लौटने लगी। 5वें और 6ठे दिन वो पूरा प्यार फिर से जागने लगा। मैंने प्रिया को उसके बारे में कुछ नहीं बताया। जब उसे उठाना आसान हो गया था तो शायद हर रोज़ ये सब करने का आदी हो चुका था। एक दिन जब वह पत्नी उसकी साड़ी निकाल रही थी लेकिन कुछ खास ढूंढ नहीं पाई, उसने अपनी सांस भरते हुए कहा कि सारे कपड़े बड़े पड़ने लगे हैं। मुझे तब पता चला तो एक काफ़ी दुबली हो गई है, इसीलिए मैं उसे आसानी से उठा पा रहा था। मेरे दिल में एक झटका सा लगा। उसने अपने दिल पर काफ़ी सारा दर्द छुपाया हुआ था। पता नहीं कैसे आगे बढ़ा और उसके सिर को छूकर देखा। अचानक हमारा बेटा आया और बोलने लगा, पापा मम्मी को उठाकर बाहर ले जाने का समय हो चुका है। मैंने अपनी पत्नी को रोज की तरह उठाया और बेडरूम से सेटिंग रूम तक, हॉल तक ले गया, मगर उसका इतना कम वजन मुझे परेशान कर रहा था। महीने के आखिरी दिन जब मैंने उठाया तो उसे एक कदम भी उठा पाना मेरे लिए मुश्किल था। हमारा बेटा स्कूल जा चुका था। मैं अपनी कार से अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया के पास पहुंचा। उसने मुझे डर था कि वे एक पल भी मेरा इरादा ना बदल दे। मैं ऊपर गया और प्रिया से दरवाज़ा खोला। मैंने उससे कहा, सॉरी प्रिया, अब मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता। उसने मुझे देखा और सिर पर हाथ फेंक कर कहा, तुम्हें बुखार तो नहीं है? मैंने उसका हाथ उठाया और कहा, सॉरी प्रिया, अब मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहिए। हमारी शादीशुदा जिंदगी शायद हम दोनों के ध्यान न देने की वजह से बोरिंग हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अब मुझे एहसास हुआ है कि जिस दिन मैंने उसे अपनी शादी के दिन घर लाया तो उसे मेरे जीवन में आखिरी दिन तक साथ निभाने का वादा किया था। प्रिया के होश उड़ गए। उसने मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया मेरे मुंह पर। वे रोने लगी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया।
उस शाम जब मैं घर गया, हाथों में गुलदस्ता लिया, तो मेरे चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। मैं ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग गया, लेकिन जब तक वे मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। वे कई महीनों से कैंसर से लड़ रही थी, लेकिन मैं प्रिया में इतना खो गया था कि मैंने अपनी पत्नी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसे पता था कि वे जल्द ही मुझे छोड़कर जाने वाली है, इसीलिए वे मुझे और मेरे बेटे को रिश्ते से तोड़ने से बचाना चाहती थी। इसीलिए वे तलाक नहीं लेना चाहती थी। फिर भी उसने मुझे बच्चों की नज़र में एक अच्छा प्यारा पति और एक अच्छा पिता बना दिया। जीवन की छोटी छोटी बातें रिश्तों में बहुत ही बड़ा महत्व रखती हैं। घर, पैसा, गाड़ी, बैंक बैलेंस होना ही कई रिश्तों को बचाना नहीं होता है। कई बार रिश्तों को मजबूती से थामना भी एक बहुत ही अच्छी एक शादीशुदा जिंदगी का कर्तव्य और फर्ज होता है। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं।